अलग होकर काम करेंगे, एनडीए के साथ काम करेंगी। 20 सांसदों के होने का दावा कर रही हैं, बता रही हैं कि हार जीत की बात नहीं है। 40 साल से दीदी के साथ थी और हार के वक्त भी उनके साथ खड़ी रही थी, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए थे और इसीलिए यही एकमात्र विकल्प बचा था। और यह मामला सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि बाकी सांसदों का भी है। 20 सांसदों का एक बार फिर से नाम लिया उन्होंने। शताब्दी रॉय के घर मिलने के लिए शुवेंदु अधिकारी बागी सांसदों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। शोएब रजा वहां मौजूद हैं। शोएब, काकोली घोष आई हैं, विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ मौजूद है। विजयलक्ष्मी, आपके पास क्या अपडेट मौजूद है? काकोली घोष मीडिया के सामने आई और एक बार फिर से दोहराया कि 20 का नंबर है उनके पास। बिल्कुल, देखिए काकोली घोष इस बात को लगातार क्लेम कर रही हैं। हालांकि वो यहाँ नहीं पहुंची हैं, वो अपने घर नॉर्थ एवेन्यू पर है, इस तरह की जानकारी हमें मिली है। दिल्ली में वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी, बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं और 8 एमपीज़ हैं टीएमसी के, जिनके साथ उनकी मीटिंग अभी शताब्दी रॉय के घर पर जो है चल रही है। लेकिन काकोली घोष जो है वो शुरू से क्लेम कर रही हैं कि उनके पास 20 एमपीज़ हैं और डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए 19 एमपीज़ का नंबर जो है वो चाहिए। तो ये जो फैक्शन है ये पूरा क्लेम कर रहा है कि इसके पास 19 से ज्यादा का नंबर है और उसका इंटीमेशन उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरीट को दे दिया है। हालांकि दूसरा खेमा जरूर इस तरह की बातें कह रहा है कि वो जो क्लेम कर रहे हैं उतने एमपीज उनके साथ नहीं है। लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और काकोली घोष भी कह रही है कि वो इस बात को लेकर पूरी आश्वस्त हैं कि जो जितने एमपीज का वो दावा कर रही हैं वो एमपीज उनके साथ हैं और आगे की जो राह है उसमें वो तमाम लोग उनके साथ रहेंगे। चलिए, तो शुवेंदु से मिलने के लिए सांसद एक एक करके पहुंच रहे हैं। शोएब, शताब्दी रॉय के घर शुवेंदु अधिकारी भी आ गए हैं और बागी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। कौन कौन भीतर मौजूद है, क्या चल रहा है, क्या अपडेट? देखिए पिनाज, अब ये बात साफ हो गई है क्योंकि जिस वक्त हमें देख रहे थे भूपेंद्र यादव के घर मुलाकात हो रही थी, उस वक्त कुछ शंकाएं थी कि शायद पता नहीं सीएम आए तो है, मुलाकात हुई, तमाम चीजें, लेकिन किस तरह की बात होगी और सार्वजनिक तौर पर क्या ये तस्लीम करेगी क्या बीजेपी कि वो इन तमाम सांसदों को बैकअप दे रही है, तमाम चीजें। लेकिन अब मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुंच गए हैं तो अब ये सार्वजनिक बातें ये हो गई है कि सीधी बातचीत भी हो रही है और पूरा बैकअप बीजेपी दे रही है और सीएम का यहाँ पहुंचना यकीनन इन तमाम चीजों को ही दर्शाता है। अब टोटल 10 सांसदों की बात कर ली जाए क्योंकि नवी जो सांसद जून माल्या भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची, 8 सांसद पहले से ही मौजूद है और कोकिला जो अगर बात करते हैं तो दूसरी जो सांसद है जिस तरह से जो बात कही जा रही है कि और भी सांसदों के जो दस्तखत है वो उनके पास है, तमाम चीजें। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ बातचीत हो रही है तमाम सांसदों से, उनसे आगे की रणनीति तमाम चीजों को लेकर, तो फिर ये समझा जा सकता है कि ये जो पूरा जो प्लान है वो एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि फुलप्रूफ ये प्लान हो, किसी तरह की इसमें चूक ना हो। अगर ये चूक होती है इसमें, अब बीजेपी इसमें सार्वजनिक तौर पर सामने है, तो फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अगर चूक होती है तो फिर बीजेपी को भी निश्चित तौर पर शुवेंदु अधिकारी खुद इस चीज को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। एक सांसद से बागी सांसद से मुलाकात कर रहे हैं, कोई भी जोखिम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं। दीदी सबको पर्सनलाइज फोन कर रही हैं, कह रही हैं, अपने पुराने रिश्तों का हवाला दे रही हैं। कई फोन आउट ऑफ रीच भी जा रहे हैं। लेकिन अभी इस बीच आपको बता दें, कीर्ति आजाद ने फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, लेटर सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं, दावे तो आप बड़े बड़े नंबर्स के कर रहे हैं, नाम और वो लेटर सार्वजनिक कर दीजिए। विजयलक्ष्मी, क्या अभी भी नंबर को लेकर दावे काकोली घोष के भी हैं, लेकिन अभी शताब्दी रॉय के घर शुवेंदु अधिकारी मौजूद हैं, आंकड़ा 10 तक ही पहुंचा है, 20 होगा? बिल्कुल, देखिए जो ममता बनर्जी के करीबी फैक्शन है उसके कुछ नेताओं से जब हमारी बात हुई पिनास, तो वो कह रहे थे कि 10 के करीब एमपीज़ हैं और उसमें से उनको उम्मीद है कि जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम एमपीज़ हैं वो कम से कम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी आगे की पॉलिटिक्स जो है वो उसको किसी तरह का नुकसान हो। क्योंकि जो ममता बनर्जी का धड़ा है वो मानता है कि किसी भी माइनॉरिटी एमपी के लिए बीजेपी में जाकर या उनसे एसोसिएट होकर बंगाल में आगे आने वाले दिनों में राजनीति करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में टीएमसी का जो ममता बनर्जी का क्लोज फैक्शन है वो शुरू से दावा कर रहा है कि संख्या 10 से ज्यादा नहीं है। हालांकि काकोली घोष शुरू से कह रही है कि उनके पास 20 सांसदों की संख्या है, क्योंकि 19 का आंकड़ा डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए इन सांसदों को अपने पास रखना होगा, अदरवाइज ये इन सबको फेस करना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन और बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी के खेमे के लिए एक कंसोलेशन की बात जो
जितना मैं समझ पाई वो ये भी है कि उनको लगता है कि 19 एमपीज जो हैं वो नहीं जुट पाएंगे और डिस्क्वालिफिकेशन के डर से ये जो टूट है ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी अभी दिख रही है। तो ये जो है ये दोनों खेमे अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, लेकिन टूट इमिनेंट है। इसीलिए यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद पहुँच गए हैं और 10 के करीब एमपीज जो हैं अभी शताब्दी रॉय के घर हैं और काकोली घोष अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि उनके पास 20 सांसदों का आंकड़ा है और वो कह रही है कि वो इंटीमेशन जो है लोकसभा सेक्रेटरीट और बाकी तमाम चीज़ों को जो है इस चीज़ का दे चुके हैं। तो अब देखना होगा ये जो बाकी 10 एमपीज की बात जिसका दावा काकोली घोष के खेमे द्वारा किया जा रहा है या जो रिबेल खेमे द्वारा किया जा रहा है, इन बाकी 10 एमपीज के नाम या उसको लेकर के पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी इस खेमे द्वारा डाली जाती है, किस रूप में डाली जाती है, क्योंकि दूसरा जो ममता बनर्जी का क्लोज फैक्शन है वो बार बार ये बात कह रहा है कि संख्या 10 या उसके आसपास की ही है।